स्वामी दिव्यानंद जी से ही मैं कर ले। तस्वीरें आपने भी देखी होगी, मुहर्रम, मातम, सैकड़ों की भीड़, गाड़ी को क्रेन पे लटकाया जाता है, उस पे एक मैसेज लिखा जाता है, ले फिर हम आ गए, और फिर धमाका, एक विस्फोट। क्या मायने निकालें इसके? ये कैसी सोच है? ये तो प्रदर्शन कुछ अपना संकेत देना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से। जहां तक मेरी भी जानकारी और सभी लोग जानते हैं कि मुहर्रम मतलब ये शोक मनाने का है। जो भी पुरानी कथा, इनकी पौराणिक कथा, उसके अंदर में शोक व्यक्त करते हैं। दो समुदाय हैं, कोई अपनी किसी प्रकार से अपनी स्वयं को आहत करके करते हैं, कोई शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। इनके जो मुख्य रूप से दो समुदाय हैं, किंतु जो भी करते हैं वो शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि जो भी है इसके पीछे ये कैसा शोक, एक संदेश देने की चेष्टा कर रहे हैं, आतंक फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये देश को माहौल बिगाड़ने की चेष्टा की जा रही है, लोगों को उकसाने की चेष्टा की जा रही है। वहां जो युवा हैं वो भड़केंगे और कुछ लोग इस पर डरेंगे। तो ये तो कहीं से देश अनुमति नहीं देता है इस प्रकार के कृत्य करने को। ये बहुत ही चिंता का विषय है और स्पष्टीकरण होनी चाहिए। चाहते क्या है, इसका इशारा क्या है? और यह भी बार बार जो भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं, बार बार उनकी बातें आती है, मैं इनकी मजम्मत नहीं करता हूं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बार बार प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन अगर मजम्मत नहीं करते, उनकी संख्या कितनी है? कहां से आते हैं ये लोग और कहां से आ रहे हैं? कितने लोग मजम्मत करने वाले हैं, कितने लोग नहीं करने वाले हैं? अगर जो नहीं करने वाले हैं, इनकी संख्या इनकी तरफ बहुत कम है। भारत की छवि ऐसी तो नहीं रही है। इनके ही तरफ से हमेशा एक झूठा जुमला बोला जाता रहा है, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा। किसको दिखाना चाह रहे हैं? ये संकेत किसके तरफ है? अब हमें देश को समझने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और हिंदू समाज को मित्रबोध और शत्रुबोध होने की आवश्यकता है। हमारे भाई कौन है, हमारे शत्रु कौन है, इस बात का होना चाहिए। और वहां के प्रशासन से, वहां के सरकार के आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, वैसे लोगों को चिन्हित करके उसे निकालकर उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान बोलते हैं कि मैं मजम्मत करता हूं, या कुछ लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं, या ये भटके हुए लोग हैं। कितने भटके लोग हैं? जब रोड़ेबाजी होती तो भी भटके थे, आज ये हजारों की संख्या में भटके हैं। नाज़िम खान तो अकेले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वहां तो हजारों की भीड़ लगी है। किसको बोलेंगे? और रह गई बात गंगा जमुनी तहजीब, अब ये तो सुनने में शर्म आती है, ये शब्द तो बिल्कुल लागू नहीं होता है। कैसी गंगा जमुनी तहजीब? कहां देखने को मिल रहा है? और लंबा, आज मुहर्रम की बात है, कल और कुछ थी, कभी वो उदयपुर की घटना है, कहीं पर कश्मीर में कलमा पढ़ाकर गोली मारा जा रहा है, कहीं पर किसी का गला लेता जा रहा है, कहीं किसी को ऊपर उसका नाम पूछकर किया जा रहा है। दर्जी का कल सर, ठीक है।